नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 15वां अध्याय चल रहा है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है भगवान? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वह वहां क्या करता है भगवान? वहां वह मन का आश्रय लेकर श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, इन पंचों इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पंचों विषयों का राग पूर्वक सेवन करता। राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है भगवान? गुणों से युक्त होकर जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है भगवान? ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जान जाते। ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है, ऐसे यतनशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में स्थित तत्व क्या है भगवान? मैं ही हूं। सूर्य में आया हुआ तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता। आप और क्या करते हैं भगवान? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रसमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्टि करता हूं। और आप क्या काम करते हैं भगवान? प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूं। और आप क्या विलक्षणता है भगवान? मैं ही सबके हृदय में रहता हूं। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के
तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। आप जिनके हृदय में विराजमान हैं, वे सब कौन हैं? इस मनुष्य लोक में क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर के सिवाय और भी कोई है? हां, क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष है जो संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, पर आप कौन हैं भगवान? भैया, वह उत्तम पुरुष मैं ही हूं। मैं क्षर से तो अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? हे भारत, जो मोह रहित भक्त मेरे को इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वह सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मेरे में ही लगा रहता है। जब ऐसी बात है, तो सब आप में ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुमसे कही है, यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात ज्ञातव्य, कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।